चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक नई सीरीज। और हाँ, सबसे पहली बात, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा भाई। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं पेपर अपलोड करता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था लेटेस्ट 2022 का, उसकी 24 शिफ्ट थी, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही हमको टाइम मिलता रहेगा हम पेपर से पहले सारे आपके पेपर कंप्लीट करा देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 1900 पर 798 का ब्याज एकत्र हो जाएगा? बहुत सिंपल सवाल है ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डायरेक्ट फार्मूला पता होना, सिर्फ कैलकुलेशन की बात होती है बस। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो और जल्दी कर ले जाओगे, और इसको बहुत शॉर्ट तरीके से आप लिख भी सकते हैं। चलिए फिर कोई बात नहीं, यहाँ से करेंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28 होता है, 19 चक्का 114 होता है, 6 वर्ष आंसर। अगला सवाल, एक व्यापारी 5800 में वाटर कूलर खरीदता, वह इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वाटर कूलर का अंकित मूल्य क्या होगा? सिंपल सवाल था, मार्क प्राइस लिखो और कॉस्ट प्राइस लिखो। छूट वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस के नीचे छूट दे देंगे तो 88 हो गया। प्रॉफिट हमेशा मार्क प्राइस के नीचे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें पता थी, कितनी थी? 5800। हमें निकालना क्या था? कॉस्ट अंकित प्राइस। ठीक है भाई, 11 कम 11 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया। और यहाँ से देखो, कैलकुलेशन करने का शॉर्ट तरीका भी होता है, यहाँ से 1000 लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत लोग स्मार्ट सोचते हैं कि ऐसे अगर हम करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन क्या होता है, यहाँ से जैसे डिवाइड किया तुमने, फिर 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125 का 58 में गुणा करना पड़ेगा ना। तो ऐसे मत किया करो, डायरेक्ट तुम लिखा करो। इतना करने से अच्छा डायरेक्ट हम सीधे ही कर लेना। 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 हो गया, 7250 आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन से भी बचने की कोशिश किया करो। अगला सवाल, यदि एक चमड़े के थैले की कीमत 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, इसकी कीमत में शुद्ध प्रतिशत की कमी क्या होगी? सिंपल सवाल है भाई, ये तो सभी ने पढ़ा होगा। प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ये फार्मूला लगाते। 15% की कमी तो माइनस का, फिर देखो क्या हुआ, 15% की वृद्धि हुई। ठीक है, प्लस कर दो। प्लस माइनस क्या होता है? -15 गुणे 15/100 हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे। देखो क्या आ रहा है, 15 15 225, 2.25 वो भी माइनस का, यानी कि लॉस होगा। हमेशा याद रखना, अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हो और एक वृद्धि कर दे और एक लॉस पे बोले तो हमेशा घाटा होता है, और इसका फार्मूला बजता है A²/100। ठीक है, ये डायरेक्ट लगा देंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ओरल 15 15 225 किस में लिखा है? इसमें लगा, आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। अगला सवाल, एक धनराशि आर ब्याज दर पर चक्रवृद्धि किए जाने पर 2 वर्ष का अवधि के बाद 34,560 हो जाती है, और 3 वर्ष के बाद अवधि के बाद इतनी हो जाती है। आर का मान क्या होगा? देखो 3 साल में कितनी हो गई है? 4172 हो गई है। यहाँ से देखो 4 साल में, 2 साल में था ना, 34560 हो गई। कभी भी समय में, यहाँ से देखो समय में डिफरेंस एक आ रहा है। हमेशा अगर एक डिफरेंस आ जाए, पहले तो इनका डिफरेंस निकालते हैं। 7 से 6 गया 1 हो गया, 14 से 5 गया 9 हो गया, 10 से 4 गया 6 हो गया। जो भी डिफरेंस आता है, जो भी डिफरेंस आता है उसमें हम डिवाइड कर देते हैं किससे? जो छोटा वाला होता है, यानी कि जो पहले टाइम का होता है। तो 34,560 गुणे कर देंगे 100। देखो ऐसा होता क्यों, ये तो देखो डायरेक्ट 2 से कटेगा तो आंसर आ जाएगा 20%। ऐसा होता क्यों है ये भी देख लो एक बार। यहाँ से देखो, अगर फार्मूला लिखते तो क्या लिखते? 1 + R/100 लिखते। पावर क्या होती? 3 होती है। फिर क्या करते हैं, इसमें अमाउंट के लिए हमें P जोड़ना पड़ता है। यही तो होता है, यही कंडीशन बनती है ना। अगर मान लो हम ये ना करते, डायरेक्ट इसमें करते P 1 + R/100, पावर 2 होती, ये हटा दो यहाँ से। इनको यहाँ से काटते तो 1 बचता, पी से पी चला जाता, तो बचता क्या? 1 + R/100 बचता। यही तो बचता ना, समझ में आ रही बात? तो यहाँ से देखो क्या आ जाता है, 100 + R/100 आ जाता है। यानी कि 100 को हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर मूलधन लेके काम कर लेते हैं, और जो भी होता है वो 100 + R हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर काम हो जाती है। इतना आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट ये चीज़ याद रखो। अगर समय में 1 साल का डिफरेंस आ जाए, तुरंत डिफरेंस करो, छोटे वाले से डिवाइड करो, आर तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। अगला सवाल करते हैं, एक रेस में एक साइकिल चालक पहले चक्कर में 500 मीटर की दूरी 625 सेकंड में तय करता है, वह उसी लंबाई के दूसरे चक्कर को 375 सेकंड में पूरा कर सकता है। साइकिल चालक की औसत गति क्या होगी? एवरेज स्पीड का फार्मूला सभी को पता होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस देखो 2 बार चला जा रहा है ये, तो 500 + 500, टोटल टाइम कितना हो गया? 625।
प्लस का 375 हो गया। देखो यहाँ से कितना आ गया, 1 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, ये तो फ्री के नंबर होते हैं आपके। देखो यहाँ से 2.13 लिखा था तो 213 से -2 कर देते हैं। वार के ऊपर कितना है, 99। अगर यही चीज ऐसे लिखी होती 332 तो इसको कैसे लिखते हैं, अपॉन में 999 क्योंकि 2 के ऊपर वार लिखा है और जिसके ऊपर नहीं है उसके ऊपर 0 कर देते हैं। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें नहीं लिखा जाएगा। तो डिवाइड करेंगे यहाँ से 312 माइनस का 3 बटे 99। यहाँ से डिफरेंस करेंगे 211 बटे 99। डिवाइड बाई करेंगे 12 से 3 गया 9 बचा, यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 3 आ गया बटे 99 हो गया। फिर देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, इसका चतुर्थानुपाती निकालना सभी को पता है, 19 दूनी 38 और 23 दूनी 46 हो गया। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, 19 बटे 23 38 बटे x, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 19 दूनी 38 हो गया, 23 दूनी 46। अगला सवाल 9 के प्रारंभिक 20 गुणजों का औसत क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है। पहला गुणज ये हो गया, 20वां गुणज कौन सा होगा, 180 होगा। इनका डिफरेंस तो सब बराबर ही रहा होगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, 189/2 हो गया। यानी कि आंसर आ गया 2 में 18, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10। हमेशा याद रखना, कोई भी सीरीज दी जाए अगर उनका डिफरेंस सेम है, डिफरेंस उनका सेम है तो उनका लास्ट नंबर प्लस का फर्स्ट नंबर अपॉन 2। अगला सवाल एवरेज आ जाता है। एक बेलनाकार टैंक जिसकी आंतरिक त्रिज्या 14 मीटर है में 10 मीटर गहराई तक पानी है, गीली सतह का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत सरल सवाल है भाई। यहाँ से देखो, ये बना हुआ एक बेलनाकार टैंक, ठीक है, ये टैंक बना हुआ बेलनाकार, इसमें पानी भर दिया गया है। पानी यहाँ तक भरा है केवल 10 मीटर गहराई तक यहाँ तक। तो इसमें गीला क्या होगा, ये वाली फर्श ये होगी गीला, इसका ये सरफेस गीला होगा और ये वाला पार्ट गीला होगा। यानी कि हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया 2πr/h होगा और साथ में क्या गीला हुआ होगा, इसका जो सरफेस का एरिया यानी कि πr² गीला हुआ होगा। समझ में आ गई होगी बात। यानी कि जब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो 2πr² इसलिए नहीं इसमें लिखा क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़े ना गीला हो रहा, ऊपर से तो खाली है, गीला तो इतना ही पार्ट हो रहा है ना। समझ गए ना बात को। तो यहाँ से देखो 2 गुणे 22/7, आर की वैल्यू हमें 14 दी गई थी, एच की वैल्यू 10 दी गई थी, प्लस का 22/7, यहाँ पर हो जाएगा 14 गुणे 14। ठीक है, यहाँ से देखो 22 गुणे 14 कॉमन ले लें। हाँ ठीक है, 22 गुणे 14 कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं, यहाँ से काट भी सकते हैं ना। 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 22 चौक 88, यानी कि यहाँ से आ गया 880। प्लस का करेंगे 7 दूनी 14 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, 22 अट्ठे 176 की 6 यहाँ से लगा 17 हो गया, 22 दूनी 44 और 10 54 54 और 7 61 हो गया। जोड़ देंगे 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, 8 से 14 हो गया, 1496 आंसर आ गया। अगला सवाल, चॉकलेट के उत्पादन में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि किसमें होगी। सबसे पहले इसमें देख लो, जब जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस कम होगा उसी में सबसे ज्यादा वृद्धि कम हुई होगी। तो देखो यहाँ से डिफरेंस कितने का है, 6 का, यहाँ से डिफरेंस कितना का है, 3 का, यहाँ से डिफरेंस 5 का, यहाँ से डिफरेंस कितने का हो गया, 9 8 17 होता है, यानी कि 9 का हो गया। तो देखो डिफरेंस सबसे ज्यादा कम बी में है, तो यही आंसर हो गया। अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है और पी क्यू पर एस बिंदु ऐसी स्थिति में कि पी एस बराबर आर एस बराबर क्यू आर, तो क्यू पी आर का मान क्या होगा। देखो एक त्रिभुज बना लेते हैं बढ़िया सा शानदार, ठीक है, पी क्यू और आर। कह रहा है पी क्यू बराबर दिया गया है पी आर, बहुत बढ़िया बात है। फिर कह रहा है पी क्यू पर एक बिंदु है, किस पर बिंदु बताया, पी क्यू पर, हमने मान लिया ये बिंदु रहा कोई एस। फिर इसको क्या कह रहा है, पी एस बराबर आर एस, तो देखो आर एस को मिलाना पड़ेगा, मिला दिया, यानी कि ये जो बराबर है वो इसके बराबर है और बराबर है क्यू आर, यानी कि ये तीनों बराबर हो गए। किसी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं। अब यहां से देखो एक सिंपल सी बात क्या देखना है, अगर इस एंगल को हम थीटा मानते हैं तो ये भी थीटा होगा क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, पी एस और पी आर एस। समझ गए। ये वाला देखो, ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया इस वाले त्रिभुज का, एक्सटीरियर हो गया, यानी कि ये 2 थीटा हो गया, ये अगर 2 थीटा हो गया तो ये 2 थीटा हो जाएगा। फिर देखो अगर ये वाला 2 थीटा हो गया तो एंगल क्यू आर पी भी 2 थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दिया गया है पी आर पी क्यू बराबर पी आर। समझ में आ गई, यानी कि ये पूरा कितना हो गया 2 थीटा, यानी कि ये आधा थीटा दिया हुआ, ये थीटा हो गया। अब तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना था, क्यू पी आर। हम सबको जोड़ दे, देखो बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर यानी कि 2 थीटा प्लस का थीटा
प्लस का 2 थीटा बराबर 180 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 थीटा आ जाएंगे बराबर 180 हो गया। थीटा बराबर करेंगे 5 तियां 15 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 36 डिग्री आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, ये एक सिंपल सा सवाल होता है। इसमें क्या होता है, कभी भी इस कंडीशन के सवाल आ जाए हमेशा याद रखना, अगर एक माइनस दे दिया जाए इसकी पावर दोगुनी कर दो आंसर, हमेशा याद रखना। लेकिन आएगा कैसे, प्रैक्टिस से। अब यहाँ से देखो इन दोनों को पकड़ते हैं, तो यहाँ से 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई दिया, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर रख सकते हैं। हमें फार्मूला पता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये बन गया, फिर इसको पकड़ लेंगे, इन दोनों में लगाएंगे, फिर पावर बढ़ जाएगी 4, फिर इसमें लगाएंगे पावर 8 हो जाएगी, फिर 8 वाले के इसके साथ 16 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है और कुछ नहीं इसमें होता है। अगला सवाल करते हैं, ना समझ में आए स्क्रीनशॉट लो, तुरंत भेज देना। कौन सा कथन गलत है, 5 और 3 का एलसीएम 15, बिल्कुल भैया देखो 15 होता है। 14 और 7 का लघुत्तम समावर्त मतलब एलसीएम 14 बिल्कुल होगा। 8 और 7 का एलसीएम 1 होगा, 56 होगा भाई, कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा उसमें। 12 और 15 का 60 होगा, क्योंकि 12 पंजे 60, 15 चौको 60। अगला सवाल देखो, ये सवाल था पढ़ने में तो बहुत बड़ा था लेकिन सरल था, और ऐसे सवालों को पेपर में देखते ही छोड़ना होता है, बाद में जब टाइम बचे तब इसको करना होता है। देखो, किरण, विशाल और दिनेश एक जूस की फैक्ट्री में काम करते हैं। विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकाल सकता है, किरण उतना ही जूस 2 घंटे में निकाल सकती है। यानी कि विशाल 3 घंटे में जितना, किरण उतना काम कर रही 2 घंटे में। किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, किरण जितना 4 घंटे में, दिनेश उतना जूस निकालने में 5 घंटे लगाता है। ठीक है, दिनेश 5 घंटे में उतना काम कर रहा है। यदि वे सभी एक साथ काम करें तो एक टंकी को जूस से 48 घंटे में भर सकते हैं। यदि दिनेश अकेला टंकी को भरने का प्रयास कर रहा है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, तीनों 48 में कर रहे थे, यानी कि तीनों की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। यहाँ से देखो, विवेक नहीं था, कौन था, विशाल और किरण 2/3 हो गए। यहाँ से देखो किरण और दिनेश कितने हो गए, 5/4 हो गए। ये इफिशियंसी आ गई इनकी। लेकिन यहाँ पर देखो, किरण तो दोनों जगह कॉमन है, किरण को हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए 5 और 3 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 5, एलसीएम 15 हो गया। यानी कि इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें 3 का, इसमें 5 का करना पड़ेगा, इसमें 5 का करना पड़ेगा। यानी कि विशाल और किरण और दिनेश की इफिशियंसी आ गई 10, 15 और 12। इन सबको जोड़ देंगे, 15, 12, 27, 10, 37, यानी कि टोटल काम हो गया ये। अब किसको करना, दिनेश को अकेले करना था, डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, यानी कि 12 चौक 48 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 3 12 2 14, 148 घंटे आंसर आ गया। अगला सवाल, रंजन ने 5,000 में एक साइकिल खरीदी और इसके परिवहन के लिए 250 का भुगतान किया। यदि साइकिल इतने में बेचता तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा। देखो, यहाँ 2 तरीके से सोच सकते हो, 5,000 में 250 जोड़ के तब घटा के देख लो, लेकिन यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते। देखो, 5,000 अगर 5,075 देखते तो 75 का यहाँ से प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसने 250 और खर्च कर दिए। यानी कि यहाँ से इनका डिफरेंस देखते हैं तो 10 से 1 5 गया, 5, 14 से 7 गया, 7 बचा, 175 का तो लॉस हो गया। 175 का लॉस हुआ, टोटल खर्च कितने किए, टोटल देखना 5250 रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, गुणा कर देंगे 100, तो देखो 25 दूनी 50 हो गया, 25 से कम 25 हो गया 0, 25 सत्ते 175 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, 0 से 0 चला गया, यानी कि 3.33% का क्या हो गया, लॉस हो गया। नहीं समझ में आया तो देखो, 5,000 रुपए का उसने खर्च किया साइकिल पे और 250 रुपए का ये भुगतान कर दिया। टोटल कितने खर्च कर दिए, 5250 रुपए, लेकिन उसने बेचा कितने में, 5,075 में। तो देखो यहाँ से जो भी लॉस होगा कितना होगा, 175 का लॉस हो गया। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस था, ये लॉस आ गया। लॉस किस पे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, तो 5250 गुणे 100, यही कैलकुलेशन ऊपर की थी। अगला सवाल करते हैं। देखो, ये भी अच्छा सवाल है। वैल्यू पुटिंग से जाने से अच्छा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग में आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या रखें। यहाँ से देखो, इस वाले टर्म को केवल हम पकड़ते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो यहाँ से z-1, फिर इसको आ जाएगा x + y/xy हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, यानी कि एलसीएम ले लिया x y z, तो ऊपर आ जाएगा xy प्लस का yz प्लस का zx बराबर ये 1 हो गया। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं xy प्लस का yz प्लस का zx बराबर हो गया xyz हो गया। कोई समस्या किसी प्रकार की। अब यहाँ से देखो, एक चीज देखना कि xy लिखा हुआ था यहाँ पर, इसका गुणा कर दो इसमें अंदर। इसका जब गुणा करेंगे तो x + y अपॉन बचेगा क्या, xyz
माइनस का एक्स वाई बचेगा। अब एक्स वाई जेड की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर देना भाई, कोई समस्या तो नहीं है। चलो पुट करते हैं, थोड़ा पेन चेंज कर लें। उसके बाद यहाँ से देखो एक्स प्लस वाई, फिर देखो वैल्यू रखी एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स माइनस का एक्स वाई हो गया। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से जेड अगर कॉमन ले लेते हैं, जेड हमने कॉमन ले लिया, जेड कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वाई बचा, यानी कि यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/जेड आया। यानी कि जो भी यहाँ पर जो लिखा था वही बचा, यानी कि यहाँ से बचेगा 1/जेड, यहाँ से बचेगा बाई, यहाँ से बचेगा एक्स, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू क्या दी गई थी, 1 दी गई थी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन का है, ये तो सभी लोगों ने कर लिया होगा। 25 हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, इधर 3 बच गया। फिर यहाँ से देखो सबसे पहले और 7 छक्का 42 और 2 44/7 गुणे 11 दूनी 22 और 22 और 6 कितना हो गया 28/11। फिर गुणे में 1/4 था। 11 चौक 44 हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 7 चौक 28 हो गया और 4 + 3 आंसर कितना आ गया 7 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, ये भी सरल सवाल था। हमें एक आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। इसको लिख सकते हैं सेक, पूरा लिख देना ही रहने तो, सेक ए माइनस का टेन ए, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेक ए प्लस का टेन ए बराबर क्या हो जाएगा 1। इसकी तो वैल्यू हमें पता थी, कितनी थी 5 थी, यानी कि सेक ए माइनस का टेन ए बराबर हो जाएगा 1/5। अगला सवाल, एक शंकुआकार आकार का प्याला है, जब आइसक्रीम से भरा होता है तो इसके खुले सिरे पर गोलार्ध के आकार का हो जाता है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है, शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई इतनी है, तो आइसक्रीम का आयतन कितना होगा। देखो यहाँ से शंकु बनाते हैं, ये उल्टा, ये भाई शंकु बन गया, ये देखो यहाँ से ये शंकु बन गया। अब इसके ऊपर रखी जाएगी क्या आइसक्रीम, भाई एकदम मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना, आना भी नहीं चाहिए भाई, सर्दी का टाइम है, पेपर का भी सीजन है, बीमार हो गए तो दिन खराब हो जाएंगे। यहाँ से देखो इस तरीके से आइसक्रीम खाने जाएंगे आप लोग। फिर ये देखो 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी गई थी, इसकी 3 सेंटीमीटर होगी, तो ये जो अर्ध गोलाकार जो बन रहा है इसकी भी तो 3 ही होगी। लेकिन ये शंकु की जो ऊंचाई दी गई थी वो कितनी दी गई थी 7 दी गई थी। समझ में आ गई, हमें टोटल आयतन निकालना था। यानी कि अगर शंकु का आयतन देखें तो πr²h यही तो होता है, लेकिन 1/3 भी लगाना पड़ता है। फिर देखो गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोला बन रहा है, यानी कि 2/3 πr³ होता है, यही तो होता है ना, सभी को पता है, होना भी चाहिए। यहाँ से जब निकालेंगे तो 2/3 गुणे 22/7, फिर क्या गुणा r³ है, r³ कितना 3 गुणे 3 गुणे 3 करना पड़ेगा। यहाँ से देखो जब इसको करेंगे तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, फिर गुणा करेंगे r² यानी 3 गुणे 3, फिर इंटू 7 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ना है तो इनमें से जो भी कॉमन होगा उनको बाहर निकाल लेते। देखो 1/3 कॉमन हो रहा है, ये देखो 1/3 22/7, और यहाँ देखो 2 3 कॉमन हो रहा है, 2 3, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 1/3 गुणे 22/7 गुणे 3 त्रिका 9, अंदर ऊपर क्या बचा 3 दूनी 6 बचा है, और नीचे यहाँ पर केवल 7 बचा। अब यहाँ से देखो ऑप्शन भी देख लेना, नीचे हमको 21 चाहिए, ठीक है, तो यहाँ काटेंगे नहीं किसी को। देखो 7 यहाँ 21 हो गया, नीचे बटे 6 1 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 ने में कितना हो गया 117 और गुणे 22 हो गया। 22 सत्ते कितना होता है 154 की 4 हासिल लगा 15, 22 से कम 22 15, 37 की 7 हासिल लगा 3, 22 से कम 22 और 3 25, यानी कि आ गया आंसर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखते हुए करते हैं। अगला सवाल करते हैं, एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का अकेला 15 दिनों में काम पूरा कर सकता है, एक लड़की अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। हमने हमेशा इसमें बताया था, पहले तो देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है, डिफरेंस 3 3 पंजे 15 12 पंजे 60। हमेशा याद रखना, जैसे यहाँ पर क्या दिया था बॉयज और गर्ल दिया था, ये 12 दिन में कर रहे थे, और फिर अकेला बॉय कितने दिन में कर रहा। देखो ये फिक्स पैटर्न के सवाल होते हैं, अगर इस टाइप का आएगा ना तो तुम्हें बहुत जल्दी करना है। कैसे करोगे, बी गुणे क्या करा बी प्लस जी, यानी कि इन दोनों का गुणनफल, यानी कि बी प्लस जी इंटू कर देंगे बी, ठीक है, और यहाँ से डिफरेंस कर देते किसका बी प्लस जी, यानी कि बी माइनस का बी प्लस जी, डिफरेंस कर देते। वही तो हमने लिखा बी प्लस जी कितना दिया था 12, बी कितना दिया था 15, इन दोनों का डिफरेंस 3 3 पंजे 15 हो गया और 12 पंजे 60 आंसर आ गया। आता कैसे है ये भी देख लो, अच्छा है कोई बात नहीं। देखो y प्लस गर्ल दिया था 12 और केवल किसका दिया था y का 15, इनका एलसीएम लेते 60 आता,
इनका एलसीएम लेते 60 आता, यहाँ से करते 12 पंजे 60 और 15 चौकू 60 हो गया, यानी कि बी की इफिशियंसी अगर 4 है तो इसकी 1 रही होगी क्योंकि टोटल 5 थी, तो डिवाइड कर देते। समझ में आया? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि ये तरीका कैसे आया, बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, तब देखो 12 15 का एलसीएम हम ये भी तो ले सकते हैं। इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 15 और नीचे वाली की इफिशियंसी 12 हो जाएगी। अगर बी की 12 है तो जी की कितनी होगी 3 इफिशियंसी होगी, 3 से डिवाइड कर दें और क्या चाहिए भाई। तो इसको हमेशा ध्यान रखो, ये कुछ फिक्स पैटर्न के होते हैं। अगर तुमसे बोल दे ए करता है 15 दिन में, बी करता है 16 दिन में, और इसका पूछ दे कि वो टोटल दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, डायरेक्ट गुणा करो, 15 गुणे 16 बटे दोनों को छोड़ दो, 15 6 31 हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट करना, जैसे ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी कर देते हैं, डायरेक्ट आ जाता है आंसर। अब यहाँ पर भी एलसीएम लोगे फिर भाग करोगे तो आप लोगों को बहुत टाइम लगने वाला है। इतना नहीं करना है भाई, पेपर में टाइम बचाना है, कुछ कठिन सवाल के लिए तो बचाना है ना। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए 10 तारीख की तुम्हारी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया कि नहीं आया, इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मुझको कमेंट करके बता देना। और हाँ, शुरू में ही बोला धक्का मुक्की नहीं होगी, मेरा मन होगा मैं उस टाइम पे करवा दूंगा, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन दूंगा। क्वेश्चन अच्छे थे, मैं सोचूंगा उस पर, मतलब कुछ थॉट प्रोसेस करना पड़ेगा कि उसका शॉर्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।